ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही जो चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ मनी। देखो, मनी के बिना कुछ भी नहीं होता। जो भी आपको कुछ भी चीज़ परचेज करनी है या सोल्ड आउट करनी है, वो आप किसके थ्रू करते हैं? मनी के थ्रू। तो मनी क्या होता है? बेसिकली हर कंट्री की करेंसी होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, उसमें डील करते हैं। ठीक है, जैसे लाइक अमेरिका में डॉलर है, हमारे यहाँ पर क्या है, रुपीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो चलिए इंडिया की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो रुपीज़ होते हैं, ठीक है, उसका सिंबल होता है ये रुपीज़। एंड यहाँ पर जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? नोट्स एंड कॉइन्स। अब उसके बाद अगर हम रुपीज़ एंड पैसों कन्वर्ट करें तो ये हमारे लिए एक यूनिट होती है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर हम 1 रुपी की बात करें तो उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये होता है 50 पैसे, दिस इज 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, देन 10 रुपी, 20 रुपी। ठीक है, हमारे हो गए नंबर ऑफ पॉइंट्स। देन अगर हम नोट्स की बात करें तो यहाँ पर 1 रुपी नोट होता है, 2 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, देन 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, देन 100 रुपीज़ नोट, देन देखेंगे आगे तो दैट इज 200 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। तो ये जो करेंसी प्रिंट करते हैं, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है सालों साल यही चलते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि एक बार जो नोट प्रिंट होना स्टार्ट हो गए वो आगे भी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीधा अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। अगर हमें फिगर्स में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रुपीज़ 100, और पैसे के लिए हम क्या लगा देंगे? पॉइंट, दैट इज 85 पैसे। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 494 रुपीज़ की वन है, 494 रुपीज़ एंड 39 पैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ इनटू पैसे। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं दिस वन। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 रुपी जो होता है वो कितने इक्वल होता है? वो होता है 100 पैसे के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना है? दैट इज रुपीज़ 106.98। तो हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं? पैसे में। तो हो जाएगा 106.98 इंटू 100। अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10698 पैसे एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ यूनिट्स गिवन है, इनको देखते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 4th पॉइंट। तो हमें रुपीज़ में चेंज करना है। ओके, तो हमें पता है कि 1 रुपीज़ कितनी इक्वल होता है? 100 पैसे के। लेकिन अगर हमें ये पता चले 1 पैसे कितना होता है? 1/100 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 318 पैसे इक्वल्स टू 1/100 इंटू 318 रुपीज़। तो इसमें करेंगे, देखो 2 जीरो, तो 2 से पहले हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो हो जाएगा रुपीज़ 3.18। ठीक है, 3 रुपीज़ 18 पैसे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है एडिशन ऑफ मनी। मनी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हो गया हमारे पास 1 2 3। तो 3 यहाँ पर सम है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एडिशन। तो देखिए एडिशन के लिए हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 9.2। एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो 6 + 4 करेंगे तो दैट इज 10, कैरी का 1, 5 + 1 दिस इज 6। पॉइंट लगेंगे, 8 + 0 कितना हो जाएगा? दैट इज 8। 7 + 5 दैट इज 12 का 2, कैरी 1, 7 2 जो 40। तो हमें इस टाइप से ऐड करना है।
रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करेंगे एंड पैसे को पैसे में, चाहे वो कितनी भी हमें डिजिट्स देते हैं, डजेंट मैटर। तो हमें 14 को देखेंगे तो 8 + 8 16 + 9 दैट इज 25। तो हम 5 को हम यहाँ पर ही रखेंगे एंड 2 को आगे कैरी कर देंगे। 6 + 4 10 11 12 एंड 13 का 3 कैरी 1 एंड दिस इज 10 एंड 18 19 24। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी करेंगे तो हो जाए 12 13 14 का 4 कैरी का 1 5 + 3 8 9 10 दिस इज 11। ठीक है, तो हो गया 1144 रुपीज़ एंड 35 पैसे। चलिए, इतना करने के बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो जैसे हमने एडिशन करा है वैसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे पैसे गिवन है, रुपीज़ गिवन है, तो 8 - 4 करेंगे दैट इज 4। 6 - 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 16। -9 करेंगे तो 7 पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद 0 ये तो कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 10। देन यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 + 1 नहीं, तो 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे कैरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 10 - 4 वी आर हैविंग 6, 9 - 6 वी आर हैविंग 3, 2 - 1 अगेन वी आर हैविंग 1। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। ओके, तो हम रुपीज़ की मल्टीप्लाई रुपीज़ में करेंगे एंड पैसे की मल्टीप्लाई पैसे में, एंड जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं। तो 7 × 5 = 35, दिस इज 3, 5 × 3 = 15, 16 17 18 का 8, देन पॉइंट कैरी 1, 8 × 5 = 40 + 1 41, यहाँ पर जाएगा 4, 9 × 5 = 45 + 4 49, यहाँ पर जाएगा 4, 5 × 5 = 25 25 + 4 दैट इज 29। तो हो गया 2991 रुपीज़ एंड 85 पैसे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ मनी। तो हम पहले क्या करेंगे, या तो मनी को रुपीज़ में चेंज करेंगे या फिर पैसे में, अगर डेसिमल में है तो फिर डिवाइड करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है दिस वन, इस पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करनी है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, एक्सरसाइज 9.5। तो यहाँ पर आते हैं हम 11th पार्ट पर। तो यहाँ पर देखते हैं ₹3176 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3176 डिवाइड बाय 1000। अब ये 3 से पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, 3.176 रुपीज़। ठीक है, तो जब भी 10 के मल्टीपल्स होंगे तो आप उतनी ही डिजिट पहले लास्ट से पॉइंट लगा लेंगे। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 9.5 हो चुका है, देन ओके। तो यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर चूज करते हैं 6 पार्ट। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे डेसिमल भी गिवन है एंड 6 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवाइड करेंगे, फिर देन 2 से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। चलिए, इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 5 4 डेसिमल को अभी के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो 6 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 6 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड दिस इज 4, 9 6 54 दैट इज 54, माइनस करेंगे, इसको कैरी लेंगे तो 0 जाएगा, ये 3, तो 9 6 0 0, देन 36 एंड 6 6 36। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1। तो डिवाइड करने के बाद 6 5 4.36 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹654, सॉरी आंसर लिखना था हमें, दैट इज 10906। अब 2 से पहले डेसिमल तो हम 2 से पहले डेसिमल लगा देंगे, दैट इज आवर आंसर। क्लियर?
चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 9.6। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके तो यहाँ पर आने वाला है हमारे द कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज 78.60 एंड द रेट ऑफ क्रिकेट बैट इज दिस। तो विच इज मोर कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल, वो हमें कितना गिवन है, ₹78.60। देन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट, जो कि हमें कितनी गिवन है, दैट इज ₹98.15। क्लियर। तो इसके बाद हमें पूछा गया है कि विच इज मोर कॉस्टलियर। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्रिकेट बैट इज मोस्ट कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्रिकेट बैट is more costlier। इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 5 + 0 is 5, 6 + 1 that is 7, this is 0.8 + 8 16 carry 1 तो 9, this is 17। ये हो जाएगा ₹176.75। क्लियर। तो इतना, सॉरी हमें तो सब्ट्रैक्शन करना था, शिट। ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना था तो उसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 5, यहाँ पर बचेगा 5 - 1 दिस इज 4। ओके तो इनकी सब्ट्रैक्शन हमें रफ में करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर्स क्या है हमारे पास इंटरचेंज है। तो हो जाएगा 98.15 दैट इज 78.60 माइनस करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 6 + 5 यहाँ पर 7। तो यहाँ पे करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 17। तो 17 - 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड दिस इज 1। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर आंसर क्या आ गया, दैट इज 19.55। तो ये हो गया ₹19.55। ठीक है चलो ओके। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।